गया वो मोदी मैं हो गया। जनता जग रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता जग गई है और जगे हुए मनुष्य का विनाश। 85% जो दबे कुचले लोग हैं उसके लिए काम करें, ईमानदारी से काम करें। कुछ 85% लोगों का प्रतिनिधि जाए विधानसभा में, कुछ 85% लोगों का सुप्रीम कोर्ट कब संज्ञान लेती है। अगर वो संज्ञान ले लिया तो आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अगर संज्ञान नहीं लेता है तो मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा और 85% आबादी जिस ओर हाथ उठा देगा। क्या आपको लगता है यहाँ सारे? नमस्कार, हमारी मौजूदगी अभी बेगूसराय जिला के गरपुरा प्रखंड अंतर्गत रक्षी चौक के बगल में एक वामसेफ नेता गुलाब चौधरी जी हैं। इनसे कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू डाले थे जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया और इस वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाया। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को भी आप उसी तरह प्यार आशीर्वाद दें ताकि ये जो गुलाब चौधरी जो अपना मिशन लेके एक खड़े हुए युवाओं के लिए, मजदूर के लिए, गरीबों के लिए, जो ताकि इनका मिशन कंप्लीट हो, पूर्ण हो जाए और गरीबों को, शोषितों का आवाज़ ऊपर हो सके और ये राजतंत्र का सरकार है इस पर कहीं ना कहीं असर हो सके। बाकी हमारे साथ गुलाब चौधरी जी, इनसे पूछते हैं। सबसे पहले हमारे पीटी बिहार में आपका स्वागत है। जी, आपको पीटी बिहार न्यूज़ पर आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोबारा एक हम सुने कि आप वामसेफ के नेता हैं और आप अन्ना हजारे जो हैं उनके। मैं किसी की कॉपी नहीं करना चाहता और न किसी का मैं खिलाफ करना चाहता हूँ। आज तक जो भी सरकारें बनी हैं, परिस्थितियां देश की वैसी रही है। देश की परिस्थितियां वैसी रही है। 75 बरस से 70-75 साल आज़ादी के हो गए, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। पहले भी मैं किसी को ये आप लिख लिया राहुल गांधी इनोसेंट पर्सन है, इनोसेंट। उसको जनता मौका नहीं दिया है, उसने कोई गलत नहीं किया है, उसके ऊपर आप फिर नहीं ले आइएगा। मैं कांग्रेस समेत जितने भी दल आज तक आए, जितने भी दल आए, सब लोग पूंजीपति के पैसा से आए और पूंजीपति के लिए कानून बनाए। देश में आज तक 70, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, 3 ही प्रमुख जातियां और 3 लुटते पिटते रहे। इसलिए मैं चाहता हूं स्वच्छ सरकार आवे, स्वच्छ और 85% जो दबे कुचले लोग हैं उसके लिए काम करें, ईमानदारी से काम करें। उस 85% लोगों का प्रतिनिधि जाए विधानसभा में, उस 85% लोगों का ऐसा होना चाहिए। इसलिए अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं 85% लोगों का सरकार होना चाहिए, सांसद केंद्र में जाना चाहिए, इसके लिए आपका क्या प्रयास होगा? आप क्या प्रयास तो मैं कर रहा हूं। मैं पूरे देश में जहां भी हमारे विचार के नेता हैं वहां जाकर के मैं सब लोगों से मिल रहा हूं, लगातार मिल रहा हूं और एक आंदोलन की रूपरेखा बन रही है। तो आपको वर्षा के कारण भी जो गए हुए थे, मैं आया हूँ दिल्ली से, तो वहाँ मतलब साहब से मिला था, बहुत से लोगों से मिलके। अब इतनी ज़्यादा बरसात थी जो वो वर्षा मतलब जिस समय मैं उसको क्या कहते हैं जनमत की पुकार में इंटरव्यू दिया हूँ, तो वहाँ ऐसा मौसम खराब हुआ कि दिल्ली से यहाँ तक बेगूसराय तक नहीं था मौसम। इसलिए उस समय साथ नहीं दिया। फिर हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं और मतलब सबसे मेरा टकटकी लगा हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट कब संज्ञान लेती है। अगर वो संज्ञान ले लिया तो आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर संज्ञान नहीं लेता है तो मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा और 85% आबादी जिस ओर हाथ उठा देगा। क्या आपको लगता है जी हाँ सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएगी? जो लोग लड़ता है, मैं यह कहना चाहता हूँ, जैसे विपत्ति पड़ती है, किसी तरह की बात आती है, तो जो लोग हैं यादव समुदाय के लोग चले जाते हैं, नहीं समझे। जो लड़ने भिड़ने वाला लोग है वो रक्षा में जाता है और वो प्रतिनिधि बन के नहीं जाएगा। यहाँ बहुत तरह की कुरीतियाँ हैं, कितना कुरीति पर बात करते करते सुबह से शाम हो जाएगी। इसलिए कुछ बिंदु को मैं बताता हूँ उसको। आप अभी तक कई बड़े नेता से, क्या आपको उन नेताओं से
किस तरह का मतलब बहुत आश्वासन अच्छा मिला? आश्वासन मिला है, जनता जग रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता जग गई है और जगे हुए मनुष्य का बिना ये 24 का चुनाव आपको दिखा दिया है, भारत जग चुका है, भारत की जनता जग चुकी है। ये सरकार भी जो बनी है ना, इसको क्या कहते हैं, डी सरकार कह सकते हैं। ये जो है आपको ये जीत करके आया, 400 पार का नारा दे रहे थे, कितना सीट आया, कांग्रेस से भी कम सीट है। आप पहले जो कांग्रेस से आयातित नेताओं को हटाइए, कांग्रेस से आयात किए गए हैं जो लोग, मतलब बहुत तरह के क्या बताएं, सब लोग देश सब जानता है, वो सब लोग जो है से यहाँ आए थे गंगा में डुबकी लगा करके हम लोग जो है से भाजपा में हो जाएंगे, तो ड्रेस बदल करके आगे, पहले की ड्रेस बदल करके जब कांग्रेस की सरकार थी और जब इसको ले डूबने का वक्त आया तो लोग भाजपा वाला कपड़ा फिर इस बार फिर नहीं समझे। इस तरह से ये सब होता रहा है और ये सब मैं नहीं चाहता हूँ। एक नया परिवर्तन, देश में परिवर्तन होना चाहिए। देश में 85% की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। देश में 85% लोगों का प्रतिनिधि यहाँ होना चाहिए, नीचा से ऊपर। आपके फेसबुक पेज पे अभी तक मैंने बहुत सारी कविताएँ, बहुत अच्छी-अच्छी लेख देखा है, पढ़ा भी है, बहुत अच्छा लगा। आज मेरे दर्शकों के लिए क्या चीज़ लिख के रखे हैं? मैं फेसबुक पेज पर जब देखिए किसान आंदोलन कर रहा था ना, किसान आंदोलन कर रहा था, आज भी आंदोलन चलती है। हमने बोला है ना, जो बिक गया वो मोदी में हो गया, वो 400 पार 400 पार। आज जो लोग ईमानदार हैं उसका कहीं पूछ नहीं है, उसके लिए बताएं कितना बार अभी भी किसान का आंदोलन आज नहीं चल रहा, आज किसान आंदोलन पर है। सुप्रीम कोर्ट उसमें संज्ञान लिया है, लेकिन क्या अखबारों में छप रहा है? किसी टीवी पर देखते हैं, भर दिन चलता है? नहीं न्यूज चलता है। किसान आज भी आंदोलन कर, किसान सबसे मजबूर है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, उदाहरण स्वरूप देखिए, लकड़ी जो है बनता है, आप जलाइएगा सिमरिया धाम जाकर के, या भी जहाँ भी लकड़ी का काम होता है जलाने का, तो भस्म मिलेगा, राख, कुछ नहीं मिलता है। और वहीं पर किसान खाद, बीज, पटवन, मेहनत, सारा चीज करके ईख उत्पादन करता है। ईख का, ये रसगुल्ला का क्या कहते हैं, वो जो है सो जलावन के दाम से भी आधा दाम में, आधा से कम दाम में भी मतलब किसान बेचने पर, वो भी उधार में। आज दीजिएगा तो अगला साल उधार भी लोग माथा पर चढ़ा के। यहाँ डबल इंजन की सरकार तो लंबे दिनों से है, डबल इंजन की सरकार। यहाँ आप देखिए ना, आप पता कीजिए, गूगल महाराज को पूछिए, पहले छोड़िए ना, मान लीजिए कितने यहाँ थे चीनी मिल, कितने चावल मिले थी, सीतामढ़ी को धान का कटोरा कहा जाता था। देखिए आप क्या है स्थिति है, कितना चीनी मिल बंद हो गया, कितना चावल मिल बंद हो गया, क्या हो रहा है। डबल इंजन की सरकार है, सब खाली झूठ है। बहुत सा उपलब्ध, देखिए हमारे पास में बहुत सा है सिस्टम, जिससे यह किसान मजदूर, अगर अच्छा प्रधानमंत्री आवे, ईमानदार प्रधानमंत्री आवे, मैं आपको बोलता हूं कि सोने की चिड़िया जिस तरह से भारत था, आज भी सोने की चिड़िया बन सकता है। पर्याप्त सब चीजें करने की इच्छा शक्ति की जरूरत है, और यह बताने की जरूरत है सबको। अमीर लोगों से भी नफरत नहीं है, और कॉर्पोरेट घराना से भी मैं नफरत नहीं करता हूं। उनको भी, हमारे देश के लोग हैं, उनको भी यह बताने का काम करूंगा कि कफन में जेबें नहीं। इसलिए आप अपना जितना काला धन है विदेश में सब लगाइए जनता के विकास में, आप भी लाभ लीजिए, सबों को लाभ पहुंचाइए। ये अगर होगा, देखिए सब चीज ठीक हो जाएगा, सारी सिस्टम ठीक हो जाएगी। इसी के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। अच्छा, आप बहुत से लिख के रखते हैं, क्या लिखे तो फेसबुक पेज पर तो मैं बोल रहा हूँ, हजारों लेख है। मेरा गुलाब चौधरी GULABCHAAU के नाम से फेसबुक पेज है, और उस पर हजारों लेख लिखा हुआ है। अगर उसको आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि देश में अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन सिर्फ ईमानदार सरकार की जरूरत है, और वैसा प्रधानमंत्री जिसको पावरफुल किया जाए। उसको इधर से न सुनना, इधर से न सुनना। ये खरीद बिक्री का माहौल जो है, चूंकि अब देश में स्थिति बन गई है, एक दल की सरकार बननी मुश्किल है, तो बहुदलीय जब सरकार बनेगी तो फिर वही हालत होगा, वही खरीद। इस गंदगी को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और जनता से भी निवेदन है। मैं SC ST के तमाम विधायक, तमाम सांसद को मैं आमंत्रित किया हूँ, आप सब लोग आप चले जाइए जनता की सेवा में रिजाइन करके, और देश में एक अच्छा सरकार बनाइए, जो देश
बहुत शॉर्ट टाइम में विश्व का गुरु बने। भारत की बात छोड़ो, भारत में सब कुछ है। सिर्फ ईमानदार लोगों की जरूरत है और उसको सोच की जरूरत है, बनिया बनने की जरूरत है। मैं बनिया समाज से आया हूं, मैं बनियोटी करके बता दूंगा, सब रोजगार मैं करूंगा। हमको समर्थन दीजिए।